बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025। और इसका मैंने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 को हमने कंसेप्ट के साथ समझना है। और बच्चों, चैप्टर नंबर 3 का जो सा टाइटल है ना, वो है सेट और तफाल, यानी सेट ऑफ फंक्शन है। तो बच्चों, इसके अंदर आपने सेट को अच्छे से समझना है। तो बच्चों, मैंने इसकी एक्सरसाइज 3.1 ले ली और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। तो बच्चों, इसके अंदर जो से ये 5-10 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सेट किसे कहते हैं। आपने ये जानना है सेट किसे कहते हैं, तो जो करिएगा। तो बच्चों, सेट हमारे पास होता है वाजिया एशिया का मजमुआ। तो जो करिएगा, वाजिया एशिया का मजमुआ सेट कहलाता है, सेट कहलाता है। तो जो करनी है, तो बच्चों, वाजिया एशिया का मजमुआ वो क्या कहलाता है? सेट। और यानी अब सेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, यानी चाय वाला सेट, पानी वाला सेट, सोफा सेट, पाकिस्तान की कौमी खिलाड़ियों की टीम, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? सेट। और सेट को ना हम जाहिर करवाते हैं, तो जो करिएगा, सेट को जाहिर करवाते हैं कैपिटल ABC से। तो जो करनी है, यानी मेरे पास एक सेट है ए और इसके रुकन है 1 2 3 4। तो बच्चों, ये क्या, यानी सेट को ना हम इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो बच्चों, वाजिया एशिया का मजमुआ क्या कहलाता है? सेट। इसे कहते हैं सेट, यानी चाय वाला सेट, पानी वाला सेट, सोफा सेट, पाकिस्तान की कौमी खिलाड़ियों की टीम, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? सेट। और सेट को हम जाहिर करवाते हैं कैपिटल AB से, ABC यानी बड़ी ABC से जाहिर करवाते हैं हम। ये देख लें सेट को, यानी यहां पर मैंने ये जो से एलिमेंट कहलाते हैं सेट के अंदर, ये जो सी वैल्यू है ना, ये क्या कहलाती है? एलिमेंट, यानी रुकन। तो जो करिएगा, ये था बच्चों सेट। तो बच्चों, इसके बाद बच्चों आपको सेट को जाहिर करने के 3 तरीके हैं, ये सीखने हैं आपने। तो जो करिएगा, तो बच्चों, ये था हमारे पास सेट। अब सेट को जाहिर करने के तरीके, सेट को जाहिर करने के तरीके। बच्चों, सेट को जाहिर करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो सा सेट को जाहिर करने का पहला तरीका, बयानिया तरीका। कौन सा? बयानिया तरीका। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों, बयानिया तरीके के अंदर क्या होता है? जैसे मैं कह देता हूं, पाकिस्तान की कौमी खिलाड़ियों की टीम, चाय वाला सेट, पानी वाला सेट, ये मैंने क्या किया? बयान किया। तो इसको कहते हैं बयानिया तरीका। यानी फिर मैं लिख देता हूं कुदरती अदाद का सेट, कुदरती अदाद का सेट। देखो, ये मैंने क्या किया? बयान किया। तो इसको कहते हैं बयानिया तरीका। चाय वाला सेट, पानी वाला सेट, कुदरती अदाद का सेट, तो ये तरीका क्या कहलाएगा? बयानिया तरीका कहलाएगा। तो ये था आप लोगों का बयानिया तरीका। दूसरा आप लोगों का तरीका है अंदराजी तरीका। तो जो करिएगा, इंदराजी तरीका किस तरह का होता है? अंदराजी तरीके के अंदर हम इस तरह करते हैं, ये मेरे पास एक सेट है और उसके रुकन है ABC। तो ये देख लें, अगर हम रुकन को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये तरीका क्या कहलाएगा? अंदराजी तरीका। इस तरह का जो सेट होगा ना, इस तरह की सेट की जो सी शेप होगी, वो सेट कहलाएगा अंदराजी तरीका। इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर।
जो भी हम वैल्यू को, जो भी रुकन को हम किसके अंदर लिखेंगे, बड़ी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर। कौन सी ब्रैकेट के अंदर? दरमियानी ब्रैकेट के अंदर। तो ये तरीका क्या कहलाएगा? अंदराजी तरीका कहलाएगा। तवज्जो करिएगा, तीसरा तरीका हमारे पास, इसका सेट को बयान करने का तीसरा तरीका हमारे पास तरकीमी सेट साइज। तो जो करिएगा, तीसरा तरीका ये हमारे पास। पहला तरीका क्या है? बयानिया तरीका, बयान का यानी कुदरती अदाद का सेट। तो मैंने ये बयान किया तो ये बयानिया तरीका हो गया। दूसरा क्या है? अंदराजी तरीका। अगर हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह एलिमेंट को लिखेंगे, रुकन को इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो तरीका क्या कहलाएगा? अंदराजी तरीका। अगर हम तरकीमी साइज का तरीका अगर मैं इसको लिख दूं तो जो करिएगा, यानी अगर मैं इसको लिखूं एक्स सच डैट एक्स की सूरत में, इस तरह मैं अगर लिखूंगा ना एक्स सच डैट, इसकी लामत का मतलब होता है एक्स सच डैट एक्स। अगर मैं इस सूरत में जब मैं लिखूंगा सेट को, तो ये सेट मेरे पास कौन सा तरीका कहलाएगा? तरकीमी सेट साइज यानी बिल्डर फॉर्म। तरकीमी सेट साइज को क्या कहते हैं? बिल्डर फॉर्म। तो जो करिएगा, यानी यहां पर हमने क्या करना होता है? एक्स अंग्रेजी, तो जो करिएगा, अंग्रेजी हरूफ तहज्जी, एक्स अंग्रेजी हरूफ तहज्जी का एक हरफ इल्लत है। क्या है? इल्लत है। तो जब हम इस सूरत में यानी एक्स सच डैट एक्स की सूरत में इस तरह जब भी हम सेट को लिखेंगे, वो तरीका आप लोगों का क्या कहलाएगा? तरकीमी सेट साइज कहलाएगा। सबसे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को सेट बताया, सेट किसे कहते हैं। इसके बाद सेट को जाहिर करने के तीन तरीके हैं, बयानिया तरीका, अंदराजी तरीका, तरकीमी सेट साइज तरीका। तो जब हम किसी लफ्जों से बयान करेंगे वो क्या कहलाएगा? बयानिया तरीका। जब हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो अंदराजी तरीका कहलाएगा, इस तरह लिखेंगे रुकन को। जब हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स की सूरत में, यानी एक्स अंग्रेजी हरूफ तहज्जी का एक हरफ इल्लत है, जो एक्स डॉट एक्स एक्स सच डैट एक्स की सूरत में लिखेंगे ना, वो आप लोगों का कहलाएगा तरकीमी सेट साइज। तो बच्चों ये थे सेट को बयान करने के तरीके। नेक्स्ट हम करेंगे इसके सेट। तो जो करिएगा बच्चों, ये 5-10 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेट। ये सेट आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। तो जो करिएगा, सबसे पहले हमारे पास है कुदरती अदाद का सेट। कुदरती अदाद का सेट। तो जो करिएगा, तो बच्चों कुदरती अदाद का सेट किस तरह का होता है? तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और कुदरती अदाद के सेट को जो सा जाहिर करवाया जाता है ना, वो किससे जाहिर करवाते हैं? एन के साथ। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो जो बच्चों ये जो से सेट है ना, जो से मैं लिखने लगा हूं, ये सेट आप लोगों ने दिमाग के अंदर बिठा लेने हैं। तो ये इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करना है। सबसे पहला कुदरती अदाद का सेट, इसको जाहिर करवाते हैं एन के साथ। एन का मतलब है नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर किस तरह के होते हैं? तो जो करिएगा, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 चलते गए 100 अन, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो सेट हमारा क्या कहलाता है? कुदरती अदाद का सेट। और इसको एन से जाहिर करते हैं। तो जो करिएगा बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या है? मुकम्मल अदाद का सेट। तो जो करिए, मुकम्मल अदाद का सेट। तो मुकम्मल अदाद को हम W से जाहिर करवाते हैं, यानी होल नंबर। और इसके जो उनसे नंबर होते हैं, तो जो करिएगा, ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 चलते गए 100, यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उस सेट का नाम होता है मुकम्मल अदाद का सेट, यानी होल नंबर। तो जो करिएगा, तीसरा हमारे पास है
सही अदाद का सेट, सही अदाद का सेट। तो जो करनी है आप लोगों ने, सही अदाद के सेट को हम जी से जाहिर करवाते हैं, यानी इंटीजर। जी का मतलब होता है इंटीजर, सही अदाद का सेट। सही अदाद का सेट आपने लिखना है, वो कहां से शुरू होता है, जीरो से, और प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, इसी तरह चलते गए 100। यानी इसके अंदर जीरो से ये स्टार्ट होता है, इसके अंदर प्लस यानी प्लस माइनस के नंबर होते हैं। इसके अंदर प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है, प्लस का 2 भी है, माइनस का 2 भी है। यानी इसके अंदर जीरो से स्टार्ट होते हैं और ये तमाम नंबर क्या होते हैं, प्लस माइनस के होते हैं। तो इसको कहते हैं सही अदाद का सेट। तवज्जो करिएगा। और इसको जी से जाहिर करते हैं, जी का मतलब होता है इंटीजर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास है जुफ्त अदाद का सेट। जुफ्त अदाद का सेट। जुफ्त अदाद के सेट को हम ई से जाहिर करते हैं। ई का मतलब होता है इवन, और इवन नंबर हमारे पास होते हैं 0 प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 4, चलते गए 100। यानी 0 भी शामिल है और प्लस माइनस का आप लोगों को पता है जुफ्त नंबर क्या होते हैं, 0 भी जुफ्त है। आपने ये भी बात याद रखनी है, 0 भी क्या है, जुफ्त है। देखिए प्लस माइनस का 2 ये होते हैं जुफ्त नंबर। तो जो करिएगा, 0 भी जुफ्त है, 2 4 6 8, यानी वो जो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे क्या हो, तकसीम होते हों, वो नंबर कौन से होते हैं, जुफ्त नंबर होते हैं, और इसको इवन से जाहिर करवाते हैं। ई का मतलब क्या है, इवन। ये देखें, ये 2 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, ये देखें, इसको 2 के साथ तकसीम करवा दें, इसको सारों को 2 के साथ तकसीम करवा दें, तो ये देखें 0 तकसीम 2 करेंगे 0, ये जुफ्त है। 2 के साथ कैंसिल होके क्या आता है 1, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8। यानी ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे क्या होते हो, तकसीम, वो नंबर कौन से होते हैं, जुफ्त नंबर होते हैं। जुफ्त का मतलब होता है इवन नंबर। अगर माइनस लगा दें, माइनस 0 तो माइनस का होता है, इसके साथ माइनस लगा लें, तो फिर भी ये क्या कहलाएंगे, जुफ्त नंबर ही कहलाएंगे। यानी जुफ्त 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, तो ये नंबर कौन से होते हैं, ये जुफ्त अदाद का सेट है। तो जो करिएगा नेक्स्ट, ताक अदाद का सेट। तो जो करिएगा क्या है, ताक अदाद का सेट। ताक अदाद के सेट को हम जाहिर करवाते हैं ओड नंबर से, ओ से। ताक का मतलब क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर आप लोगों को पता है, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का 5 और प्लस माइनस का 7। तो इस तरह के नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, ताक नंबर होते हैं। देखिए ताक नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए 1 3, जो 2 के टेबल पे तकसीम ना होते हो, वो नंबर कौन से होते हैं, ताक नंबर, ओड नंबर, और उसको ओ से जाहिर करवाते हैं। ये बच्चों आपने सेट याद रखना है। तो जो करिएगा नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है मुफरद अदाद का सेट। तो जो करिएगा मुफरद अदाद का सेट। मुफरद अदाद के सेट को हम जाहिर करवाते हैं पी से। पी का मतलब होता है प्राइम नंबर। बच्चों मुफरद अदाद का सेट को हम जाहिर करवाते हैं पी। पी का मतलब है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तवज्जो करिएगा, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, चलते गए 100। तो बच्चों ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम का मतलब क्या है, मुफरत अदाद का सेट, 2 5 7 11 और ये 17। यानी ये ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, मुफरत नंबर, ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के ऊपर तकसीम होते हैं या 1 के ऊपर तकसीम हो। ऐसे अदाद जो 1 के ऊपर तकसीम होते हों या अपने आप के ऊपर तकसीम होते हों, तो ऐसे नंबर कौन से कहलाते हैं, प्राइम नंबर, मुफरद नंबर। ये देखें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, तो जो करिएगा, यानी 2 को हम 1 के साथ तकसीम कर सकते हैं, या तो 1 के ऊपर तकसीम होते हों या
अपने आप के ऊपर तकसीम होते होंगे। देखिए 1 के ऊपर, पहले 1 को किसके साथ ज़रब करवाऊँ तो 2 बने, 1 को 2 के साथ ज़रब करवाऊंगा 2, 2 के साथ कैंसिल होके 0। इसी तरह हम देखें 5 को 1 को 5 के साथ तकसीम करवाऊंगा तो ये देखें 0 आ गया। यानी तो या तो ये 1 के ऊपर तकसीम होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं यानी मुफरद नंबर होते हैं, या वो अपने आप के ऊपर तकसीम होते हैं। ये देखें 2 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे, 2 एकम 2, 0 आ गया। फिर हम 5 को 5 के साथ तकसीम करें, 5 एकम 5 आ गया। ये देखें या तो वो अपने खुद नंबर के ऊपर तकसीम होते हों या 1 के ऊपर तकसीम होते, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, मुफरद नंबर कहते हैं। तो जो करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नातक अदाद का सेट। इसके बाद क्या हमारे पास? नातक अदाद का सेट। तो जो करिएगा। तो बच्चों नातक अदाद के सेट को हम ज़ाहिर करवाते हैं कैपिटल क्यू के साथ, नातक अदाद का यानी रेशनल नंबर। तो जो करिएगा, इसको हम क्यू से ज़ाहिर करवाते हैं, यानी रेशनल नंबर को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं? नातक अदाद को क्यू से, कैपिटल क्यू से। और इसको हम लिखते हैं सेट के अंदर। तो जो करिएगा, यानी हम x सच डैट x मसावी p बटा q की शक्ल में, यानी ऐसे नातक अदाद कौन से होते हैं जो p बटा q की शक्ल में लिखे जा सकते हो। तो फिर मैं लिख सकता हूं ना x सच डैट x मसावी p बटा q। इसके बाद लिखना आपने कोमा, यानी p कोमा q ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से। इंटीजर क्या है? इसकी नातक अदाद के अंदर प्लस माइनस की वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम इंटीजर से ज़ाहिर करवाते हैं, यानी सही अदाद इंटीजर जी से। जी का मतलब क्या है? इंटीजर अदाद का सेट। तो ये हम लिखेंगे p और q ये रुकन है किसका? इंटीजर का। लेकिन q इक्वल टू 0 ना हो, q 0 ना हो हमारे पास, q डज नॉट 0, यानी q की वैल्यू आपने 0 नहीं लेनी, ये चीज है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और सेट है गैर नातक अदाद का सेट, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं q से, ऊपर प्राइम डाल देते हैं। कैपिटल क्यू के ऊपर क्या डाल देंगे कि डंडा सा डाल देंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा? गैर नातक अदाद का सेट हो जाएगा। और इसको हम ज़ाहिर करवाते हैं x सच डैट x मसावी p बटा q की शक्ल में ना हो। ये देखें डज नॉट p बटा q की शक्ल में ना हो, और p और q ये रुकन हो किसका? इंटीजर का, कॉमा q डज नॉट 0। तो बच्चों ये आपका क्या कौन सा सेट हो गया? गैर नातक अदाद का सेट। ये p बटा q की शक्ल में नहीं होती वैल्यू इसकी। तो बच्चों इसके बाद आपने एक और सेट करना है हकीकी अदाद का सेट। हकीकी अदाद का सेट, हकीकी यानी तमाम हकीकी अदाद का सेट, तमाम लिख देंगे। लो तमाम हकीकी अदाद का सेट। हम क्या करेंगे? इसके अंदर नातक भी अदाद होते हैं और गैर नातक भी होते हैं, हम इन दोनों को जमा करवा देंगे, यानी Q यूनियन Q बार, Q यूनियन Q बार, यानी यूनियन का मतलब होता है जमा, यानी तमाम हकीकी अदाद के अंदर नातक अदाद भी होते हैं और गैर नातक अदाद भी होते हैं, इसीलिए आपने इन दोनों को क्या करवा देना है? जमा। यूनियन का मतलब ही जमा होता है। तो बच्चों इस तरह है। तो बच्चों ये सेट है, ये सेट आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को इसके अंदर सेट की तारीफ और इसके अंदर मैंने आप लोगों को सेट को ज़ाहिर करने के तरीके और ये कुछ सेट हैं जो सेट आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जो करिएगा, सवाल नंबर 1 है दरजेल को तरकीब सेट साइज में लिखें, यानी आपने तरकीब सेट साइज में इस सेट को आपने लिखना है। तवज्जो करिएगा, जो से तवज्जो के जो से जाविये ना वो बोर्ड की तरफ कर लें, तो इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज की बड़ी अच्छी समझ आएगी, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों तरकीब सेट साइज का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म,
تو आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है 1 4 9 16 25 36 और 484 ये सेट दे दिया। क्या इस सेट के अंदर कोई फंक्शन है? सबसे पहले आपने इस सेट के अंदर से ना फंक्शन ढूंढना, जो फंक्शन क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो जो करिएगा, तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर से फंक्शन ढूंढना है। तो बच्चों मैं 1 को बना सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को मैं बना सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को बना सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 16 को बना सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 25 को बना सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 36 को बना सकता हूँ 6 का स्क्वायर। इसी तरह चलते गए 484 को मैं बना सकता हूँ 22 का स्क्वायर। यानी ये जो सा हमारे पास सेट है ना वो इस तरह का है और इसके अंदर ये फंक्शन क्या हो रहा है, ऑपरेट। तो अब आपने इसकी क्या बनानी है, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, यानी तरकीब सेट साइज बनाना है। तो जो करिएगा, तरकीब सेट साइज बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करनी है, ब्रैकेट लगा देनी है। यहां पर लिखना एक्स सच डैट, इस डंडे का मतलब होता है सच डैट, जैसा कि एक्स सच डैट एक्स मसावी। तो बच्चों ये देख लें, ये नंबर इन 1 2 3 4 5 6 और 22 को हम किससे जार करवा देंगे, एन के साथ। देखो उनके ऊपर स्केयर जो सा वो सेम है तो एन का स्केयर कर देंगे, यानी ये फंक्शन है। अब देखो एन की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्केयर 1, एन की जगह 2 रखूंगा 2 का स्केयर 4, एन की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्केयर 9। तो यानी ये वाला फंक्शन ऑपरेट हो रहा है एन स्केयर। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करना है, कोमा डाल देना है। इसके बाद आपने लिखना एन, ये जो सा एन है ना ये बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब क्या है, एन रुकन है। किसका रुकन है, ये देख लें 1 2 3 4 5 6, ये 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उस सेट का नाम क्या होता है, कुदरती सेट, यानी कुदरती अदाद का सेट है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा सेट है, कुदरती अदाद का सेट। कुदरती अदाद के सेट को हम किससे जार करवाते हैं, नेचुरल। कुदरती अदाद के सेट को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल को हम किससे जार करवाते हैं, कैपिटल एन से। तो जो करिएगा, तो आपने कैपिटल एन लिख लेना है। देखिए एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो ये देख लें 1 2 3 4 5 6, ये कौन से नंबर होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं, कुदरती अदाद होते हैं। तो एन बिलोंग करता है कुदरती अदाद से। फिर आपने डालना है ये वाला, इसको कहते हैं एंड, इस अलामत को डालना है। एंड का मतलब होता है और। तो जो करिएगा, यानी आपने और, इस अलामत को क्या कहते हैं उर्दू के अंदर, और एंड भी कहते हैं इसे। तो जो करिएगा, फिर इसकी रेंज कहां तक है इस एन की, यानी इस एन ये जो सा शुरू होता है आपने लिखना लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, यानी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये देख लें 1 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला नेचुरल नंबर जो सा एन हमने, ये एन है ये असल में नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6, यानी ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 22 पे जाकर खत्म होते हैं। तो यानी मैंने 22 लिख देना है। इस तरह 1 से स्टार्ट होते हैं, एन और 1 भी शामिल है, और एन बराबर ये जो सी नीचे ये लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बराबर। तो यानी हमारे पास ये क्या बन गई, इसकी बिल्डर फॉर्म बन गई, तरकीब सेट साइज बन गया। इसको ये एन की फॉर्म के अंदर है। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, बिल्डर फॉर्म के अंदर 2 तरीके, एक एन की फॉर्म, एक एक्स की फॉर्म। हम एक्स की फॉर्म में लिख के दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला आंसर भी आप दे सकते हैं और इसके बाद आप एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो करिएगा, एक्स की फॉर्म में ये वाली रकम सारी एक्स सच डैट एक्स, ये हर सवाल के अंदर आएगी। मसावी एन स्केयर कॉमा एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये 1 से एक्स के लिए आपने जो से नंबर है, एक्स आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और किसके ऊपर खत्म हो रहा है ये, तो जो करिएगा, यानी 480 से कोई और अगला नंबर ले लेते हैं 500, लेकिन 500 शामिल नहीं है इसलिए बराबर नहीं मैंने लिखना, इस तरह। तो जो करिएगा बच्चों, ये एक्स की फॉर्म बन गई और ये हमारे पास एन की फॉर्म है। दोनों में से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1, नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। तो जो करिएगा।
पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4 4 8 16 चलते गए 256। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर से आपने कौन सी फॉर्म बनानी है, बिल्डर फॉर्म, यानी तरकीब सेट साइज बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने फंक्शन ढूंढना है, यानी इसके अंदर फंक्शन कौन सा ऑपरेट कर रहा है, तवज्जो करिएगा। तो मैं टू को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को बना सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को बना सकता हूँ 2 की पावर 3 और 16 को बना सकता हूँ 2 की पावर 4। चलते गए 256 को बना सकता हूँ 2 की पावर 8। तो जो करिएगा, यानी इसके अंदर, इस सेट के अंदर है ना, ये फंक्शन ऑपरेट कर रहा है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8। यानी 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरह चलते गए 2 की पावर 8 लेंगे तो ये मेरे पास 256 आ जाएगा। अब आपने इसकी क्या बनानी है, तरकीमी सेट साइज बनाना है, यानी आपने सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स सच डैट एक्स मसावी, यानी ये 2 देखें सेम है ना, तो 2 इसी तरह आ गया। तो ये पावरें क्या, पावरों को हम n से जाहिर कर देंगे, यानी 2 की पावर n वाला फंक्शन है इसके अंदर। तो बच्चों ये देखें, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इस तरह का फंक्शन है। तो बच्चों ये हमारे पास, इसके बाद आपने कोमा डालना है, n बिलोंग करता है कौन से नंबर है, देखें 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, कौन से नंबर है, ये नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कुदरती अदाद है। कुदरती अदाद को हम n से जाहिर करवाते हैं, यानी नेचुरल नंबर है। तो इसके बाद आपने लिखना है एंड, अब ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 1 से लेकर 8 तक है। तो n हमारा की जो सी रेंज है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे 8 पर जाकर खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह हम लिख देंगे। तो बच्चों ये आपकी कौन सी फॉर्म है, n फॉर्म है। तो अगर आपने लिखनी हो x फॉर्म के अंदर फिर कैसे लिखेंगे, इसी तरह आप क्या करेंगे, x सच डैट मसावी 2 की पावर n कॉमा n रुकन है, बिलोंग करता है, ये कंगी का मतलब होता है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड और ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 256 पर खत्म हो रहे हैं, यानी 2 से ये स्टार्ट है और 256 पर जाकर खत्म होते हैं। यानी हमारे पास फिर एक्स के लिए जो उनसे आपके नंबर है 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 256 पर जाकर खत्म हो रहे हैं। ये आपकी एक्स की फॉर्म है, ये आपकी एन की फॉर्म है। तो बच्चों ये आप लोगों का था इसका फाइनल आंसर, दोनों में से कोई भी आंसर हम दे सकते हैं। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो जो करिए बिल्डर फॉर्म बना 3 है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 चलते गए प्लस माइनस 1000। तो बच्चों 1000। तो बच्चों ये सेट के अंदर है ना कोई फंक्शन नहीं है, तो लिहाजा इसकी हम इसी तरह क्या बना देंगे, इसकी बिल्डर फॉर्म बना देंगे, तरकीब सेट साइज बना देंगे। इसके अंदर कोई फंक्शन ऑपरेट नहीं कर रहा, प्लस माइनस का 1 है, प्लस माइनस का 2 है और प्लस माइनस का 1000 है और 0 है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपने इसकी क्या बनानी है, तरकीबी साइज, तरकीबी सेट साइज बनाना है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है, किसके साथ बिलोंग करता है हमें आप लोगों को पता, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये कौन सा सेट है, ये आप लोगों का सही अदाद का सेट है। तो सही अदाद को हम किससे जार करवाते हैं, जी के साथ, इंटीजर। जी को हम किससे जार करवाते हैं, इंटीजर, यानी एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है इंटीजर यानी जी को, और कॉमा। तो जो करिएगा इसके बाद आपने ये एंड लिखना है, यानी ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए -1000 से शुरू हैं और +1000 पे जाकर क्या होते हैं, खत्म। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर n फॉर्म नहीं बनेगी बल्कि x फॉर्म बनेगी। तो जो करिएगा, यानी मेरे पास -1000 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो करिएगा x के लिए जो चुने नंबर है, और +1000 पर जाकर ये क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह आपने इसकी क्या बना देनी है, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, तरकीब सेट साइज। तवज्जो करिएगा, कंसेप्ट के साथ समझिए, इसके अंदर कोई फंक्शन ऑपरेट नहीं कर रहा है। आपको जो सा सेट दे दिया गया वो दिया गया है सही अदाद का सेट, वो 0 होता है, उसके अंदर प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है। तो ये आप लोगों को मैंने ना शुरू के अंदर
یہ سیٹ کا انٹروڈکشن کروایا ہوا ہے. یہ جو سا زی ہے نا, زی کو کہتے ہیں صحیح اعداد کا سیٹ, انٹیجر کا سیٹ. تو جو کریے گا تو یہ -1000 سے شروع ہو رہے ہیں ایکس کے لیے اور +1000 پہ کیا ہو رہے ہیں, ختم. تو یہ ایکس سچ ڈیٹ بلونگ کرتا ہے انٹیجر یعنی صحیح اعداد کا سیٹ. یہ ہے ہمارے پاس صحیح اعداد. تو یہی آپ لوگوں کا کیا آ جائے گا, فائنل آنسر آ جائے گا. یہ تھا بچوں لو آپ لوگوں کا پارٹ نمبر 3. نیکسٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 4. پارٹ نمبر 4 ہے, آپ نے کیا بنانا ہے, ترکیبی سیٹ سائز بنانا ہے, یعنی اس کی سیٹ آف بلڈر فارم بنانی ہے. تو سب سے پہلے اس سیٹ کے اندر دیکھ لیں گے 6, 12, 18 اور 120 سب سے پہلے اس کے اندر فنکشن ڈھونڈیں گے, یعنی اس کے اندر فنکشن کون سا آپریٹ کر رہا ہے. تو جو کریے گا تو بچوں میں اس ویلیو کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں, 6 کو میں بنا سکتا ہوں 6 ضرب 1 کوما, 12 کو بنا سکتا ہوں 6 ضرب 2 کوما, 18 کو بنا سکتا ہوں 6 ضرب 3 کوما, اسی طرح چلتے گئے. اور 120 کو میں لکھ سکتا ہوں 6 ضرب 20. تو جو کریے گا تو بچوں یہ دیکھ لیں ہمارے پاس 6 ضرب 1, 6 ضرب 2, 6 ضرب 3 اور 6 ضرب 20, یعنی اس کے اندر ہے نا یہ فنکشن آپریٹ کر رہا ہے. تو اب آپ نے اس کی کیا بنانی ہے, ترکیب سیٹ سائز بنانا ہے. توجہ کریے گا کیسے بنائیں گے, ایکس سچ ڈیٹ ایکس مساوی, یعنی یہ 6 لکھ دیں گے اور یہ 1 2 3 4 یہ کیا ہے 6n, یعنی جب ہم n کی جگہ 1 رکھیں گے تو یہ 6 آ جائے گا, n کی جگہ 2 رکھیں گے 6 دونی 12 آ جائے گا, n کی جگہ 3 رکھیں گے تو 6 تیے 18 آ جائے گا. اسی طرح n کی جگہ 20 رکھیں گے, 20 ضرب 6 کریں گے تو 120 آ جائے گا. یعنی اس کے اندر 6 ٹائم, یعنی 6 ٹائم آپ لوگوں کا یہ فنکشن بن رہا ہے اس کے اندر. توجہ کریے گا تو بچوں سیٹ کے اندر سب سے پہلے آپ نے فنکشن ڈھونڈنا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ فنکشن ہے ہمارے پاس 6 ضرب 1, 6 ضرب 2, 6 ضرب 3, 6 ضرب 20, یعنی 6n ٹائم ہو رہا ہے ہمارے پاس فنکشن. تو بچوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کوما ڈال دینا ہے, یعنی پھر n بلونگ کرے گا. تو یہ دیکھ لیں 1 2 3 20, 1 2 3 1 2 3 کا کون سا سیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 1 2 3 جو 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قدرتی اعداد کا سیٹ, یعنی نیچرل نمبر. تو نیچرل نمبر کو ہم کس سے ظاہر کرواتے ہیں, n کے ساتھ. تو یہاں پر کیا لکھیں گے, n بلونگ کرتا ہے نیچرل نمبر سے, اینڈ یہ والی علامت ڈالنی ہے. اب یہ کہاں سے کہاں سٹارٹ ہو رہا ہے, 1 سے لے کر 20 تک ہے. n کی جو سی ہماری جو سی حدود ہے نا وہ 1 سے لے کر 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ جا کر 20 پر جا کر کیا ہو رہا ہے, یہ ختم. تو بچوں یہ کیا آ گئی, اس کی سیٹ آف بلڈر فارم, ترکیب سیٹ سائز آ گیا. بچوں اس طرح آپ نے بنانا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر فنکشن ڈھونڈنا ہے, اس سیٹ کے اندر فنکشن کون سا آپریٹ ہو رہا ہے, کون سا فنکشن ظاہر ہو رہا ہے. اس کے اندر فنکشن ظاہر ہو رہا تھا 6n, یعنی 6 سیم ہے. یہ 1 2 3 کو ہم نے کس سے ظاہر کروایا, n کے ساتھ, یعنی 6n ہے. تو n جو سا یہ بلونگ کرتا ہے نیچرل نمبر کو. 1 2 3 1 سے جو سے نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں وہ کون سا سیٹ ہوتا ہے, قدرتی اعداد کا سیٹ, نیچرل نمبر ہوتے ہیں. تو پھر اینڈ لکھیں گے, نیچرل نمبر کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, 1 سے لے کر 20 تک ہے. n کی جو سی حدود ہے 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 20 تک ہے. تو بچوں یہ کیا آ گیا آپ لوگوں کا فائنل آنسر. یہ تھا پارٹ نمبر 4. نیکسٹ کریں گے پارٹ نمبر 5 ہے 100 102 104 چلتے گئے 400. یعنی اگر ہم اس سیٹ کو دیکھتے ہیں نا, یہ ہمارے پاس ایون سیٹ ہے, یعنی جفت اعداد کا سیٹ ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس کے اندر سے فنکشن نہیں ڈھونڈیں گے بلکہ اس کو نا ہم نا اس کو n فارم کے اندر نہیں کریں گے بلکہ x فارم کے اندر ظاہر کروائیں گے اس سوال کو. توجہ کریے گا تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے x سچ ڈیٹ x بلونگ کرتا ہے. توجہ کریے گا کس کے ساتھ ہے, یہ کون سے نمبر ہیں 100 102 104 400, یہ کون سے نمبر ہے, ایون نمبر ہے, یعنی جفت اعداد کا سیٹ ہے. تو جفت اعداد کو ہم کس سے ظاہر کرواتے ہیں, ای کے ساتھ. اس کے بعد لکھیں گے آپ اینڈ, اس کے بعد اس کی جو سی رینج ہے ایکس کے لیے, آپ ایکس کے نمبر جو سے شروع ہوتے ہیں ہمارے پاس, یہ 100 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 400 پر جا کر یہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ آنسر لکھ دیں گے اس کا. تو یہ اس کی کیا بن جائے گی, ترکیب سیٹ سائز بن جائے گا. بچوں یہ ایون اس کو دوسری n فارم کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا, یہ جو سا پارٹ ہے نا آپ ایکس فارم کے اندر لکھیں. دیکھیں
ये सारे नंबर क्या थे, इवन, तो मैंने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इवन नंबर से। इवन का मतलब होता है जुफ्त तादाद। तो इसके बाद ये 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 पे जाकर खत्म हो रहे हैं एक्स के लिए जो उनसी वैल्यू। तो बच्चों ये क्या था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 है 1 3 9 27 81 चलते गए 100। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से फंक्शन ढूंढेंगे भी कौन सा फंक्शन ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद आपने तरकीब सेट साइज बनाना है, यानी इसकी सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो जो करिएगा, तो बच्चों मैं इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, 3 को लिखूंगा 3 की पावर 1, 9 को लिखूंगा 3 की पावर 2, 27 को लिख दूंगा 3 की पावर 3 और 81 को लिख दूंगा 3 की पावर 4। चलते गए 100, यानी ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। 3 की पावर 0 1 के बराबर होता है, 3 की पावर 1 3 के बराबर, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 के बराबर, 3 की पावर क्यूब लेंगे 27 के बराबर, 3 की पावर 4 लेंगे तो 81 के बराबर। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या लिखना है, तरकीब सेट साइज लिखना है। तो सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स मसावी 3 सेम है, 3 की पावर n कर लेंगे, यानी ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। लेकिन 3 की जगह 0, n की जगह 0 रखूंगा, 3 की पावर 0 1 के बराबर, 3 की n की जगह 1 रखूंगा तो ये 3 की पावर 1 3 के बराबर, फिर n की जगह 2 रखूंगा, 3 की पावर 2 9 के बराबर है, यानी ये फंक्शन ऑपरेट कर रहा है। तो बच्चों इसके बाद आपने लिखना है कॉमा, इसके बाद आपने n बिलोंग करता है। तो कौन सा नंबर देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो कौन सा सेट होता है, वो होता है मुकम्मल अदाद का सेट, यानी होल नंबर। तो बच्चों ये होल नंबर को हम किससे जार करवाते हैं, W के साथ। तो बच्चों इसके बाद इसकी रेंज नहीं है हमारे पास, 1 से स्टार्ट हो रहा है, अब हमें ये नहीं पता कहां पर जाके ये खत्म होगा, तो लिहाजा इसका आंसर यही आंसर बनेगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ये था पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 7, तो जो करिएगा पार्ट नंबर 7 है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। तो बच्चों ये हमारे पास है ना कोई अजीब सा सेट है। तो बच्चों ये असल में हमारे पास कोई सेट के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, यानी जितने हमने सेट पढ़े हैं ना, यानी उस तरह का ये वाला सेट नहीं है, ना इसके अंदर कोई फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो बच्चों इसके जो सा आपने आंसर लिखना है, तो जो करिएगा एक्स सच डैट एक्स, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास है ना, ये 100 को 1 के ऊपर तकसीम कर सकते हैं, ये 2 100 के ऊपर तकसीम होता है, ये 4 100 के ऊपर तकसीम होता है, ये 5 100 के ऊपर तकसीम होता है, ये 10 100 के ऊपर तकसीम होता है, 20 भी 100 के ऊपर तकसीम होता है, 25 भी 100 के ऊपर तकसीम होता है, 50 भी 100 के ऊपर तकसीम होता है। तो हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स 100 तकसीम होता है, 100 तकसीम होता है, ये इसका आंसर बनेगा। तो जो करिएगा बच्चों ये हमारे पास जितने हमने सेट पढ़े हैं ना, वो ये इस तरह का सेट नहीं है, ना इसके अंदर कोई फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो लिहाजा हम फिर क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स 100 तकसीम होता है, क्योंकि ये 100 है ना, इन तमाम नंबर के ऊपर क्या होता है, तकसीम। देखो 1 भी 100 के ऊपर 1 भी तकसीम होता है, 2 भी 100 पर तकसीम होता है, 4 को भी 100 के ऊपर तकसीम कर सकते हैं, 5 को भी 100 के ऊपर तकसीम कर सकते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं ना एक्स सच डैट एक्स 100 तकसीम होता है, बस ये बात आपने लिखनी है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 8, तो जो करिएगा पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 5 10 15 चलते गए 100 तक। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर फंक्शन कौन सा ऑपरेट हो रहा है, तो जो करिएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शन 5 को लिख सकते हैं 5 की 5 ज़रबे 1 कॉमा 10 को लिख सकते हैं 5 ज़रबे 2 कॉमा 15 को लिख सकते हैं 5 ज़रबे 3 चलते गए। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 5 ज़रबे 20। तो जो करिएगा 5 ज़रबे 20 करेंगे 100 आ जाएगा, यानी ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो फिर मैं इसकी अगर मैंने बनानी है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, यानी तरकीब सेट साइज बनाना है, तो मैं लिखूंगा एक्स सच डैट एक्स मसावी 5n, यानी 5
n की जगह 1 रखेंगे 5 ज़रबे 1 5 आ गया, n की जगह 2 रखेंगे 5 ज़रबे 2 करेंगे 10 आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे 3 ज़रबे 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी 5 टाइम है, 5 मल्टीपल n है, यानी 5 टाइम n आएगा। तो जो करिएगा, तो इसके बाद बच्चों कोमा डाल देना है, फिर आपने लिखना n बिलोंग करता है कौन से नंबर देखें 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन सा सेट होता है, कुदरती अदाद का सेट, यानी नेचुरल नंबर है। तो मैं फिर लिखूंगा n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और ये कहां से स्टार्ट होते हैं एंड, और ये हमारे पास n के लिए जो उनसे नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है n, और 20 पर जाकर क्या हो रहा है खत्म। तो इस तरह आप लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया, आपकी सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म आ गई। ये था पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 9, और साथ ही हमारे पास 100 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट दे दिया, यानी आपको बयानिया तरीका दे दिया, सेट का बयान कर दिया उसने सेट को। तो आपने इसकी क्या बनानी है, तरकीब सेट साइज बनाना। तो जो करिएगा, तो बच्चों हमने इसकी क्या बनानी है, तरकीब सेट साइज बनाना है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है। तो जो करिएगा, कौन से नंबर है देखें, -100 से लेकर 1000 तक है, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर प्लस माइनस की वैल्यू होती है, उसको उस सेट का नाम हम क्या देते हैं, सही अदाद का सेट। तो बच्चों सही अदाद का सेट, सही अदाद के सेट को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, जी के साथ। तो जी लिख देंगे। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे एंड। तो जो करिएगा, एंड का मतलब होता है और, ये कहां से तक स्टार्ट हो रहा है हमारे पास एक्स। तो जो करिएगा, एक्स के लिए जो उनसे हमारे नंबर है वो -100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1000 के ऊपर क्या होते हैं, खत्म। यानी एक्स के लिए जो उनसे नंबर है -100 से लेकर 1000 तक है, और ये इसकी माइनस और प्लस की वैल्यू जिस सेट के अंदर होती है उस सेट का नाम क्या है, सही अदाद का सेट, इंटीजर सेट। तो इंटीजर को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, जी के साथ। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, और ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सेट का बताया और कौन कौन से सेट होते हैं उसका इंट्रोडक्शन करवाया, और इसके बाद आपको सेट को लिखने के तरीके थे वो मैंने बयान किए इस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे सवाल नंबर 2 स्टार्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।